ऊंचाइयों तक प्यार हिलाया बुजुर्गों का। तमाम लोग जो बैठे हैं जुड़ जाएंगे। मुझे ऊंचाइयों तक प्यार हिलाया बुजुर्गों का। मेरे ईश्वर मेरी चाहत नहीं इसके सिवा कुछ भी। मेरे ईश्वर मेरी चाहत नहीं इसके सिवा कुछ भी। मेरे सर पर हमेशा ही रहे साया बुजुर्ग का। हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ, बैठने के लिए बैठे हो तो बेकार है, जुड़कर सुनिए। इस देश में कविता बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। 4 विषयों पर आपकी तालियां उठ जाए, पूरी दुनिया में लोकप्रिय पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। ये तरक्की हुई है हमारी सर। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी देवी वो हर गम से मिलाता है। आखिरी व्यक्ति तक जुड़ेगा तो अच्छा लगेगा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी देवी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ किससे कहूँ माहूँ। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। बहुत लंबी यात्रा है और थकान पिछले 15-16 दिन में 30-35 प्रोग्राम है। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है बेटा, एक बार सेट करके छोड़ दो। सुनिए। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। मन मिले इस बार हमारी बहन यहाँ है पारुल गुप्ता जी, नजर नहीं आई, अभी मिलने आई थी। अच्छा एक बार बहन ये मुक्ता आपके लिए भेज करता हूँ, सुनना। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। एक बार ठीक करके सोचो बेटा, अच्छा भला चल रहा था बेटा। सुलाकर सोती थी जिसको अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। मन मिले आपका। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। दुनिया का प्यार ये है लखीमपुर। अब एक बड़ा मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ जो दानिश्वर लोग बैठे हैं। मेरे जीवन का बड़ा मुक्तक आपके पास में आए और आशीर्वाद के रूप में मुझे पता चले। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे आशीष भाई ने कहा है। मैं उनका मैं किसान भी पढ़ता हूँ, जवान भी पढ़ता हूँ, और भी चीजें हैं, लेकिन आज जो बोला है वो पढ़ रहा हूँ। इसलिए एक बार तालियां आशीष भाई के लिए दीजिए। मैं अपने क्रम भैया। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट अक्सर बिछौना बन गई। सब पहुंच जाएंगे आपकी, मैं जानता हूँ।
हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई। भरे घर में पितृपक्ष चल रहा है और सबसे नूर वाले कुछ मुक्तक भेंट करता हूँ, सुनना। वो मुक्तक पढ़ता हूँ जिसे पहली बार सुना संतोष जी ने कहा कि मैं अपने मिलेनियम गीत को भी तुझे भेंट कर सकता हूँ, इसमें इससे बड़ा क्या पुरस्कार होगा। ये फिर आज उनके सामने भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। आशीर्वाद देना, एक बार जीवंत होने का प्रमाण मिल जाएगा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले सीने की, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले सीने की, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। तेरी गोदी कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस मंच पर एक बार सब लोग एक साथ तालियां बजाइए और अपने आप पिता को याद कर सकते। वाह 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 वाह। इन पंक्तियों को फिर से पढ़ें, इन पंक्तियों को फिर से पढ़ें, जनता की डिमांड है। मैं विधायक जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार किसी विधायक ने अच्छी पंक्ति को ऐसे मेरी सराहा, मतलब यूपी वाले नहीं करें, हरियाणा में नहीं सर बोले। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। ये पक्ष भी वैसे आज नहीं दे जो अभी दिया। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले सीने की, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। एक बड़ा मुक्तक मातृ शक्ति जो बैठी है, न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है। परम आदरणीय हरिओम पवार, उनकी छाया हम पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बड़े कवि हैं, उनके चरणों में रखना चाहता हूँ और आशीर्वाद उनका मिले मुझे और आपकी तालियां मिले तो उनको मिले। सुनना कि नई ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। भला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है।
कोशिश की है नई तरह से कहने का। एक बार ये मुक्तक महसूस ना सर कहाँ से आया निकल कर कि बला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है, मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। बहुत बड़ी लाइन आ जाए तो आशीर्वाद तालियों में बड़ा मिले बस। इस कभी समझ रहे प्रारंभिक लोग हैं हम लोग। बला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है, चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। भरी दुनिया में केवल दुआ है सिर्फ तेरी जो, भरी दुनिया में केवल दुआ है सिर्फ तेरी जो, मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ देती है। वाह, ये है दिनेश रघुवंशी। वाह, दादू आंखें बंद करके कह रहे बेटा बस पढ़ता रहे, तो इससे बड़ा क्या पुरस्कार होगा। एक बार सबसे बड़े कवि का सम्मान कर दीजिए इस छोटे से कवि के कहने से। कुछ अच्छा लिख सके इस दुनिया में, बस ये भाव है। एक मुक्तक दादू के चरणों में रखता हूँ और दादू संभवतः पहली बार ये मुक्तक आप सुनेंगे। दादू सुनिए। किसी के पाँव झूलने में मशक्कत खूब होती है, किसी के पाँव, चाहे राजनीति हो, कविता हो, दुनिया में समाज कुछ भी हो सर। बहुत बहुत प्रणाम। मशक्कत, किसी के पाँव जमने में मशक्कत खूब होती है, अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। अब ये देखना माँ कैसे निभा पाया हमने। अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है, सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूँ। अगर हो साफ नियत तो भी बरकत खूब होती है। कहाँ पहुंचे हमारे मुक्तक अचानक याद आ गया बहुत दिन में और पढ़ना चाहता हूँ। आप सुनिए सर। सारे माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम सिखाते हैं, परिवार में कहते हैं सब जुड़कर मिलकर रहना, और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मैं नहीं जानता सर सबके घरों में क्या हो जाता है। लेकिन ये जो लोग सुनना चाहे बेटा एक बार इधर डार्लिंग इधर सफेद शर्ट था इधर देखिए सुन हाँ कुछ भी है, मोबाइल 2 मिनट जेब में रख के सुनो प्लीज, अच्छा लगेगा। बहुत दूर से है। आशीष भाई के प्यार के लिए जो रिश्ते सुनिएगा, जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो नहीं रहे। बहुत बड़ा मुक्तक है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, शबीना आदि, सोन रूपा जी, प्रवीण, ये बहुत बड़े कवि हैं, मेरे साथी हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। सुनना। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, आवागमन में बड़ा मुक्तक नष्ट हो जाएगा सुनना, कि मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आए। समय हो चुका है। एक मुक्तक पिता पर पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा क्योंकि टीम बड़ी है। सुनिए ऐसा मैं तुम्हारा यही वाला माता पिता के ऊपर मुक्त हो, एक नेता के ऊपर भी मुक्त होना चाहिए। अभी सुना देता हूँ। नेता तो हमारे लिए छोड़, नेताओं के लिए तो आशीष भैया ये सारे लोग हैं। नेता के लिए हम बैठे ना सर। मैंने कभी लिखा था हमेशा चल गए आगे जो तोपों के दहानों के, एक बार कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के,
बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। और अब आप जो कह रहे थे वो सुंदर की इसकी भूमिका में था। हाँ सुनिए, अब इस पर सुन लीजिए, जब आपने बीच में कह दिया कि अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्ग पंक्तियां सुनना कि हमेशा चल रहे आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। तालियां देना तो बड़ा मुक्तक भाषा में का उत्तर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाँ सुनो विधायक। अब ये मुक्तक यदि यहाँ लखीमपुर में नहीं पढ़ा तो पूरे देश में नहीं पढ़ूंगा, सुनना। और यदि यहाँ मोहब्बत नहीं मिली तो पूरे देश में नहीं पढ़ूंगा, वादा करना। बिल्कुल। हाँ किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर बनते हैं। चौथी पंक्ति पर तालियां देना जागृत हो जाता था। ये मेरा क्रम जो भी था मैं आया उस शेप में था, निकल कर ऐसा आ गया। लेकिन सुन लीजिए, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर बनते हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर बनते हैं। हुए आजाद हम जब से, हमारे देश में कब से सियासी लोग बनते हैं या केवल चोर बनते हैं। क्या बात है सर, मैं तो यहीं से शुरू करता थी, पहले पता हो सुनिए ना, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। मैंने लिखा था, शबीना बहन मंच पर बैठी है, सुन लीजिए चार मिसरे। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को भूखने वालों, तुम्हें क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। मैं ऋणी हो गया हूँ लखीमपुर का, इससे ज्यादा प्यार जिंदगी में शायद किसी को सम्मेलन में नहीं मिला। मंच के तमाम लोग हैं, मैं आत्मा से बोलूँ ना मेरा कोई किसी की चापलूसी करने का मन, लेकिन यहाँ बैठे लोगों चार मित्र सुन लीजिए। बहुत आसानी में मैंने कहे थे कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तो मोहब्बत संभाल कर रखना। राजनीति सिर्फ नफरत देने का काम करने लगे तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं कहा जाता है कि गजलों में आप मैं फिक्र पर शेर, अचानक शेर मुझे याद आ गया, सुन लीजिए। अचानक याद आ गया, मैंने कहा था कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। मैं महानगर में रहता हूँ, परदेश से, और एक शेर तो आप तक पहुंचना चाहता, सुनना। परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूँ, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे भी। अब आपकी तालियां उठे तो बोलने जा रहा हूँ, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूँ। सारे शेर एकदम डिलीट करके एक शेर से कहा गया कि राजनीति में बोलो, और यदि सच्चा हो, अच्छा हो, तो केवल हिम्मत पर तालियां दे देना अपने मन से कि कहा 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूँ, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं। और सर मैंने लिखा था, अगर वर्दी जो याद करिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक राजनेता ने एक IPS अफसर से तस्मे बनवाए थे, याद होगा सर आपको। इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को यदि सिविल सर्वेंट बना रहे हो तो पहले दिन कह देना, बेटा ये काम करना हो तो खेती कर ले, बस व्यवसाय कर ले, कुछ भी कर ले, ये मत कर ले। हाथ जोड़कर कहता हूँ। और मैंने उस दिन लिखा था, क्योंकि मैं रोज लिखता हूँ, मैं तो रोजाना का कवि हूँ, सोशल मीडिया पर एक कविता रोज लिखने की जिम्मेदारी उस दिन की बड़ी घटना पर। मैंने उस दिन लिखा, सुन लीजिए, प्यार मिल जाए, वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती बढ़ती। तमाम लोग घर वाले लोगों का साथ नहीं मिला, मुझे नहीं पता मैं कौन ही पहुंचा आपका, ये भी घर में बैठे हैं। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती बढ़ती। सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती बढ़ती, पुराने सूद नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती को कचरे में लहू में भीगती बढ़ती। उठाइए हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। सत्य कलमकार को साथ मिले तो सच लिखेगा, आवाज में तभी सही सुनेंगे।
और जब मैंने लिखा वो वाली घटना जोड़ते हुए, अगर वर्दी लखीमपुर के लोगों, मैं विदा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं 1 घंटा भी पढ़ दूंगा तो मुझे मालूम है मैं इस वक्त रन बनाई जा रहा हूँ ताकि आगे क्रम भी चले, इसलिए हमेशा संयमित रहना चाहिए। 4 पद की पढ़ता हूँ, अंत में सुन लीजिए कि अगर वर्दी को अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, यहाँ जितने वर्दीधारी बैठे हैं उन सबको सलाम, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खादी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। प्रणाम, जय हिंद। ताली तो भी एक बार और बजनी चाहिए, एक बार और बजनी चाहिए, लेकिन यह बहुत बढ़िया। योगेश शर्मा जी बहुत गजब का हमसे बहुत गजब के आदमी बैठे हैं यहाँ पर। हमको मालूम जब दिनेश अवस्थी जी ने कहा या सियासी लोग बनते हैं या गाली तो खड़े होकर गाली